शम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम जाते हैं और खाटू धाम जाने के बाद जब बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि बाबा श्याम के हमने तो दर्शन कर लिए, अब दर्शन करने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम हमारे साथ हमारे घर में विराजमान है या नहीं है। क्योंकि हम बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा श्याम की छोटी शीश अपने घर लेकर आ जाते हैं और घर लाने के बाद हम बाबा श्याम को स्थापित करते हैं और स्थापना करने के बाद और उनकी पूजा पाठ बड़े ही नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करते हैं। परंतु ये हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम हमारे घर में विराजमान है या नहीं है, इसके बारे में हम कैसे पता करें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो द्वारा आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर है या नहीं है। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी बातों की जानकारी मिल सके। तो ध्यान रखिए श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम जाते हैं, यानी मैं खाटू धाम राजस्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं, यानी खाटू धाम राजस्थान अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो मन में किसी भी प्रकार का ऐसा भाव ना लाए कि बाबा हमें बुला नहीं रहे, कि बाबा श्याम का बुलावा नहीं आता, बाबा श्याम हमें बुलाते नहीं। हम जाने की सोच रहे थे परंतु हम जा नहीं पाए। तो श्याम भक्तों, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस तारीख को बाबा के दरबार जाना है, बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम राजस्थान जाना ही जाना है, तो उस दृढ़ निश्चय को पूरा करना आपका दायित्व बन जाता है। यानी अगर आप आज तक बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पाए या नहीं गए हैं, या हर वक्त आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है जिसके कारण से बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बाबा श्याम का बुलावा आपको आया नहीं है, बाबा श्याम आपको बुलाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, बाबा श्याम का द्वार है, बाबा श्याम अपने द्वार पर हर किसी को बुलाना चाहते हैं, परंतु सच्चे भाव के साथ अगर बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं तो बाबा श्याम आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। याद रखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार के लिए अगर आपने बुकिंग करा ली है या आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें कोई टाल मटोल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसके वजह से आप नहीं जा पाते हैं, या आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता, या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो बात अलग होती है। परंतु बात क्या होता है, अपने किसी फ़ायदे के लिए या ऐसे ही किसी छोटे मोटे कारणों के लिए अगर बाबा श्याम के दरबार आपके द्वारा ही फिक्स किए गए समय में नहीं जा पाते हैं तो इसमें बाबा श्याम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बाबा श्याम आपको बुला नहीं रहे, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार आप खुद ही नहीं जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले अपने माइंड सेट को सेट करिए कि मुझे बाबा के दरबार जाना ही जाना है। अब श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दरबार आप पहुंच जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार पहुंचने के बाद आप बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम को भोग प्रसाद अर्पण करते हैं और बाबा श्याम से अर्जी अरदास करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं और दर्शन करने के बाद वापस से अपने घर आ जाते हैं। श्याम भक्तों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम आपके साथ हैं या नहीं है? क्योंकि जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद जब आप अपने घर आ जाते हैं तो श्याम भक्तों, घर आने के बाद आपको सब कुछ नॉर्मल ही नॉर्मल लगेगा। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद जब बाबा श्याम की आपको याद आने लगे, बाबा श्याम के बारे में आप सोचते रहे, बाबा श्याम की बातों को सुनने का दिल करे, जब बाबा श्याम के दर्शन करने का दिल आपका करने लगे और इसके साथ जब आप बाबा श्याम के गुणगान करने लगते हैं और साथ ही साथ जिस समय आप खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन कर रहे होते हैं और सहज ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो समझ लीजिए आपके भाव बाबा को समर्पित हो चुके हैं, यानी बाबा तक आपकी बात पहुंच चुकी है। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, जब आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं और जब घर में पहुँच कर आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो समझ लीजिए बाबा का साथ आपके साथ है। परंतु अब बाबा श्याम के साक्षात दर्शन आप करना चाहते हैं, अपने घर में ही करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे श्याम भक्तों? तो श्याम भक्तों, जब भी आप खाटू धाम होकर आते हैं, यानी मैं खाटू धाम राजस्थान की बात कर रहा हूँ, नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जब भी बाबा श्याम के दरबार होकर आएँ तो कोशिश करें अपने घर आने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करें, खाटू धाम में ही बाबा श्याम को आमंत्रित करके आएँ कि हे बाबा श्याम, मैं पहली बार आपके दरबार आया हूँ या आई हूँ। अगर आप पहले भी आ चुके हैं तो अब आप ये कह सकते हैं कि बाबा श्याम, हम आपके दरबार हर बार आते हैं, हे बाबा श्याम, हम आपके दरबार हर बार आने की कोशिश करते हैं, परंतु कभी कभी कुछ बाधाएं हो जाती हैं जिस कारण से हम नहीं आ पाते हैं। परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है
कि आप अपने इस भक्त पर कृपा करो और हमारे साथ अपने इस दास के साथ अपने घर चलो। इस प्रकार से बाबा श्याम से आपको प्रार्थना करनी है, खाटू धाम में खड़े होकर बाबा श्याम से आग्रह करनी है। बहुत सारे भक्त जाते हैं बाबा श्याम के समक्ष, कहने लगते हैं कि हे बाबा श्याम मुझे कार चाहिए, हे बाबा श्याम मुझे बंगला चाहिए, हे बाबा श्याम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कुछ मांग लेते हैं। और ये वो भक्त होते हैं जो पहले खाटू धाम आ चुके होते हैं, क्योंकि जो नए भक्त होते हैं, जो नए श्याम प्रेमी होते हैं, वो बाबा को देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। यानी वो सोच के गए थे कि मुझे बाबा से ये चीज़ें बोलनी है, परंतु वहाँ जाके पता चलता है कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, रो रहा है, और उसके बाद तब तक गार्ड आगे हाथ पकड़कर खींच के आगे कर देता है। तो श्याम भक्तों, अगर आप नए श्याम प्रेमी हैं या पुराने श्याम प्रेमी हैं, जो भी श्याम प्रेमी है, खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम को आमंत्रित करना है आपको अपने घर में आने के लिए। अब श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम से अपने घर आ चुके हैं, घर आकर आपको क्या करना है, बाबा श्याम की जोत लेनी है। जोत क्यों लेंगे श्याम भक्तों? जोत इसलिए लेंगे कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, बाबा श्याम को खुश करने के लिए जब हम बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम की जोत जलाते हैं तो उस जोत में हमें बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। अब आप श्याम भक्तों बोलेंगे कि हम बाबा श्याम की जोत में दर्शन कैसे करें? तो श्याम भक्तों, अगर आपके साथ बाबा श्याम प्रत्यक्ष आ चुके हैं, आपके घर में बाबा श्याम विराजमान है, तो वो ज्योत में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। यानी आपने जो ज्योत जलाई है, क्योंकि आप बाबा श्याम के नाम का घी का दिया तो हर रोज ही जलाते हो, परंतु बाबा श्याम की जो ज्योत होती है वो बहुत सारे श्याम भक्त द्वादशी के दिन लेते हैं और बहुत सारे श्याम भक्त एकादशी के दिन लेते हैं। और जब उनका मन करे तो जिस दिन भी शुभ दिन हो उस दिन बाबा श्याम की हम ज्योत ले सकते हैं। तो श्याम भक्तों, मान लीजिए आप खाटू धाम से अपने घर आए हैं, मान लीजिए सोमवार की दोपहर के समय आप अपने घर आ गए, तो संध्या के समय आप बाबा श्याम की ज्योत जला सकते हैं। और बाबा श्याम की वो ज्योत जलाने के बाद क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो खींची जाती है, तस्वीर उतारी जाती है। यानी कि बाबा श्याम की जब ज्योत जलती रहेगी, उस ज्योत की अग्नि में आप इस प्रकार से बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उस ज्योत की आप एक वीडियो बना सकते हैं। और जितनी देर की भी आप वीडियो बनाएंगे, चाहे वो 1 मिनट की बनाए चाहे 2 मिनट की बनाए, उसी वीडियो के अंदर जब आपकी जो ज्योत होती है अग्नि की, वो आगे पीछे होती रहती है, उसी ज्योत में बाबा श्याम आपको अपने दर्शन देते हैं। और उस ज्योत को किस प्रकार से देखना है, और उस अग्नि रूपी ज्योत को देखना आपको आना चाहिए। यानी आप उस ज्योत की अलग अलग तस्वीर निकाल सकते हैं, फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपको उस ज्योत के अंदर पता चलेगा कि बाबा श्याम आपके घर में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है या नहीं है। श्याम भक्तों, अगर बाबा के दर्शन हो गए तो समझ लीजिए बाबा की पूरी कृपा आपके परिवार पर बनी है, बाबा श्याम का हाथ आपके सिर पे बना हुआ है। श्याम भक्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बाबा श्याम आपको इस प्रकार से दर्शन दे या ज्योत में दर्शन हो, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का घमंड होने ना दे। यानी कि यह ना कहे कि बाबा श्याम हमारे साथ है, हमारे घर में ही विराजमान है, बाबा श्याम और कहीं नहीं। बाबा श्याम आपके साथ हैं प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो ईश्वर हैं, कण कण में व्याप्त हैं। और जैसे कि श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि जितने भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, जितने भी श्याम प्रेमी हैं, उन सभी के साथ बाबा श्याम विराजते हैं। अपने सिर के ऊपर अभिमान को सवार होने ना दे। हाँ, अगर आपने अभिमान दिखाया, आपने ये सोचा कि बाबा श्याम हमारे साथ ही विराजमान है, हमारी ज्योत में ही विराजमान रहते हैं, तो समझ लीजिए श्याम भक्तों, अभिमान जो होता है हमेशा टूट जाता है। यानी उस अभिमान को टूटने ना दे, इस प्रकार का अभिमान आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्व जरूर करना चाहिए कि हमारे साथ बाबा श्याम है, हमारे परिवार पर उनकी कृपा है, उनकी सेवा विशेष प्रकार से आपका करना कर्म हो जाता है। बाबा श्याम की भक्ति करिए, बाबा श्याम को मीठे मीठे भजनों से रिझाइए। जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से सरल और सहज तरीके से आप पूजा करिए। ऐसे नहीं है कि बाबा श्याम दर्शन दे दिए तो अब आप जहाँ 1 माला जप करती थी वहाँ आपने 100 माला जप करना शुरू कर दिया, यानी अपने परिवार का ध्यान रखना ही बंद कर दिया और सिर्फ भक्ति में ही आप लग गई। तो आपने सारे कर्म छोड़कर सिर्फ भक्ति को ही पूरा टाइम दे दिया। ऐसा भी नहीं करना है। बाबा श्याम विराजमान है आपके घर में, तो बाबा श्याम ये कहते हैं कि आपको बाबा श्याम की सेवा के साथ जो जो परिजन आपके घर में है उन सब की सेवा और जो आपके कर्म है उस कर्म को करते हुए आपको बाबा श्याम की सेवा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप खाटू धाम से जब आते हैं बाबा श्याम के नाम की ज्योत कर सकते हैं, बाबा श्याम के नाम से हवन कर सकते हैं। और जो ज्योत आप करेंगे उसकी कुछ वीडियोस बना लीजिए, कुछ फोटोग्राफीज कर लीजिए, अपने घर में ही मोबाइल से कर सकते हैं। और उसके बाद उस ज्योत में बाबा श्याम के आप दर्शन
कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा, ये आपको ढूंढना होगा। और जिस ज्योत में बाबा श्याम विराजमान नहीं है, जिस ज्योत में बाबा श्याम नज़र नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को घबराने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम की ज्योत आपने ली है। आज आपने ज्योत ली है, आप एकादशी या द्वादशी पर फिर से एक बार ज्योत लेंगे तो उस समय बाबा आपको नजर ही आ जाएंगे। क्या पता श्याम भक्तों, आपकी पहली ही ज्योत में बाबा श्याम आए हो, परंतु आपकी दृष्टि से वो आपको नजर नहीं आए हो, क्योंकि बाबा श्याम इतने आसानी से किसी को नजर नहीं आते। अपने सच्चे भक्तों को सरल सहज रूप से ही दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ज्योत कैसे ले, बाबा श्याम की हवन किस प्रकार से करें, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां जाकर बाबा श्याम की ज्योत किस प्रकार से लेनी चाहिए, बाबा श्याम की ज्योत रूपी हवन किस प्रकार से करनी चाहिए, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में हम आपको बाबा श्याम की एक ज्योत रूपी स्पेशल वीडियो बना के दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दर्शन करते रहें खाटू धाम में, और बाबा श्याम सभी की ज्योत में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो सच्चे श्याम भक्त होते हैं और बाबा श्याम को दिल से अपना मानते हैं, उन सभी भक्तों को बाबा श्याम ज़रूर दर्शन देते हैं। हो सकता है कि बाबा श्याम को आप ढूंढ ना पाए हो, तो किसी भी प्रकार से निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बाबा श्याम पर आस्था और विश्वास बना के रखें, बाबा श्याम आपका मंगल ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।